बंदूक दिखा के डराने का नाटक कर रहा है। काउबॉय फाइट दिखाता है, मैनुअल फाइट का। फाइट फाइट, कम ऑन कम ऑन, फाइट मी, कम ऑन फाइट मी, कम ऑन कम ऑन। Where is that address? नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। Pick up the phone, it's urgent. Who are you? क्या रे, पुलिस को चीट करता है? Hey, you know US. I am a US member. सर, लगता है विदेशी आतंकवादी है। Hey, सुनो। It means unsatisfied aunties. मतलब कि it's a membership. क्या बोल रहे? It's a high class fellowship. That's a boom, baby. किसी आंटी का फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ हो? एड्रेस नहीं मिल रहा है। रोड नंबर 32, तीसरी गली। सर, तीसरी गली में। देखने में तो घरेलू औरत लगती हो, फिर ये काम क्यों करती हो? सॉरी सर। पति कहाँ है तुम्हारा? दुबई में इंजीनियर है सर। प्लीज सर, मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तेरा पति दिन रात करके वहाँ तेरे लिए पैसे कमा रहा है और तू यहाँ रंगरलियां मना रही है? तेरी फैमिली है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे भी अंदर कर देता। Hey auntie, what is this? Where's my fees, women? मेरा चार्ज क्या है तुम जानती हो ना? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे करता हूँ पेमेंट। इसने मुझे चल, चीट किया है। अपने 25 साल के राजनीतिक सफर में 3 बार मंत्री बना हूं मैं। मेरे ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा, उंगली तक नहीं उठी। मैंने सुना था कि अपने ही परेशान करते हैं, उसी तरह से ये लड़का मेरे घर में जन्मा है। ओह, इट्स वेरी हॉट। यहाँ पे तो एसी भी नहीं है। एसी? हाँ। फोन करते ही लग जाएगा, लगवाऊं क्या? इस बार माफ कर दीजिए सर, मीडिया को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अपने बेटे को संभालिए। इसकी जल्दी से शादी करवा दीजिए, नहीं तो इसे यूएस से भेज दीजिए। यहाँ रहकर मेरा नाम खराब किया वही बहुत है। अब चलता हूँ सर। कौन सी मनहूस घड़ी में तू पैदा हुआ था? रमेश, लेकर आओ इसे। आया सब, चलता हूँ साहब। हाँ। आओ चलो। बाय। समय कितना खराब हो गया है। सिर्फ समय ही नहीं सर, हमारी संस्कृति भी। हाँ ठीक है बाबा, कल मिलती हूँ आकर। अब कौन आ गया? पता नहीं। ये क्या है? उसमें क्या देख रहे हो आप? पुलिस ही आई होगी, उनको पैसे चाहिए ना। चलो जाकर देखते हैं। अगर वो पुलिस वाला निकला तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा पहले। चोर से ज्यादा तो पुलिस वालों ने परेशान कर दिया है, चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ। अब देखना पुलिस वाला मुझे देखकर कैसे भागता है। ये वही पागल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मनीष शर्मा फाइनेंस के नाम से पूरा शहर कांपता है, पता है ना? कोई भी साइको मेरे घर पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों रे? मेरी कंपनी की गाड़ियाँ जलाते जलाते मेरे घर पर आ गया तू। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, इन्हें कुछ मत करना। सर, इन्हें माफ कर दीजिए, ये कुछ नहीं जानते। प्लीज सर, मेरे पति बहुत अच्छे आदमी हैं। सर, इन्हें कुछ मत करना सर, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। इज्जत से चला जाए यहाँ से। सर, क्या कर दिया आपने? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? इन्हें मत कीजिए कुछ, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरा सिर तोड़ दिया इसने। मेरे सिर से खून आ रहा है क्या? देखो, इसने मेरा सिर तोड़ दिया और ऊपर
से सेल्फी ले रहा है। सेल्फी मत लेना। अरे मेरी बेटी के साथ सेल्फी फेसबुक पर डाल देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रुक जा। मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। अरे बाप रे। बाइक बाहर निकालो। निकालूंगा, निकालता हूँ। प्यारी चल निकाल। मारना मत भाई, मैं बाइक बाहर निकालता हूँ। दरवाजा खोल जल्दी कर। साइको भैया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, थोड़ा ग्लूकोज पी लूँ क्या? जी सुनिए, इसे जल्दी से चला दीजिए। नहीं सर, हम चला रहे हैं इसे। नहीं साइको भैया, नहीं। जी नहीं ना, चला दीजिए। मैंने आज तक मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलाया, आज मुझसे तुम मेरी गाड़ी जलवा रहे हो। दीजिए, मैं ही चला देती हूँ, आपकी जान से कीमती नहीं है। मैं इसे चला देती हूँ। छोड़िए ना, क्या कर सकते हो? मेरी बाइक चल गई। कुछ भी दिख नहीं रहा। तू जानता है मैं कौन हूँ? प्रदीप शर्मा। मेरी पहुंच दिल्ली तक है, बहुत पछताएगा तू। अरे मुझे क्यों तड़पा रहा है? क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? कौन है? क्या चाहिए तुझे? कौन है? कौन है? सुन ले, मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कह देता हूँ। सुन ले, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? देख, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़, पूरे 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए तो उन गरीब लोगों की जिंदगी का ब्याज है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर आराम की जिंदगी तू जी रहा है ना, इसलिए मैंने तुझे अंधा बना दिया। अब तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि तूने लोगों की जिंदगी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहाँ हो तुम? मैं क्या चाहिए? सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। कहाँ हो तुम? कौन हो? कहाँ हो तुम? जवाब दो। मेरी बात सुनो, मेरे पास बेंज कार है, ऑडी भी है और BMW की लेटेस्ट मॉडल भी है। सब कुछ तुम ले लो। मेरे पास जो कुछ है सब ले लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जैसे फाइनेंसर्स की वजह से ही लोगों का विश्वास अच्छे फाइनेंसर्स से भी उठ जाता है। तुझे खत्म करने से ही तुझ जैसे लोगों को सबक मिलेगा, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। आज की बात ब्याज पर पैसे नहीं दूंगा। ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा। पकड़ लो इसको, मुझे इसकी शक्ल देखनी है।
पर्पसली एक कर दी सर। उसकी शक्ल देखी? नहीं देखी सर, उसने हमारी पिटाई की और चला गया सर। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, लगता है वो कोई फाइट मास्टर होगा। क्या मास्टर पोस्टर लगा रखा है? हम अपना काम करें तो तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? संदीप कहाँ है? पता नहीं सर, फोन भी बंद है उनका। या तो वो भाग गए होंगे या फिर साइको उन्हें उठाकर ले गया होगा। उन्हें ढूंढिए सर। सुनो, इनसे रिटर्न कंप्लेंट ले लो। ओके सर। स्तुति, सर। जिन्हें चोट लगी है उनकी अलग से कंप्लेंट ले ओके लो। सर। मैं स्पॉट पर जाकर चेक करता हूँ। सर गाड़ी? मैं ऑटो से चला जाऊंगा। ओके सर। इधर आओ सर, लिखिए। अरे साइको के घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तक अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? खुद को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती हो? हटाओ इस नकाब को। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भविष्य की होने वाली सुपरस्टार समझता हूँ? तुम्हारा सारा पोल खुल चुका है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये भेस क्यों धारण किया है? स्पेशल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर प्यारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे एक्टिंग तो बहुत ही बढ़िया थी। मैंने तुम्हें मदुरई इसलिए बुलाया है क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है। वो साइको केस जानती हूँ सर। उसे इंस्पेक्टर काली डील कर रहे हैं। वो अक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले मार डालेगा। उनके बारे में मैंने सुना है सर। इसीलिए उसे सीक्रेटली फॉलो करके मुझे तब अपडेट देती रहना। कमिश्नर बहुत होशियार है। इस सांप को पकड़ने के लिए उन्होंने नेवले को भेजा है। तुम इतनी होशियार हो फिर भी अपना आईडी कार्ड संभाल के नहीं रख सकती? एक ही केस में तुम ही पुलिस और तुम ही अक्यूज्ड। सुपर्ब। खाकी वर्दी में काला भेड़िया। हाँ हूँ। खाकी ड्रेस में मैं काला भेड़िया हूँ मैं। लेकिन प्रदीप शर्मा और संदीप शर्मा जैसे लोग लाचार लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट देते हैं। ऐसों का शिकार करने वाला खतरनाक भेड़िया हूँ मैं। तुम क्या जानती हो? बताओ क्या जानती हो तुम? मुंह और पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उनका फायदा उठाकर उन्हें निगलने वाले भेड़ियों का गिरोह यहाँ पर घूम रहा है। चुपचाप बैठे लोगों को इस तरह छेड़कर विवश कर दिया है। अचानक किसी बैंक से फोन आता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए। तो ये बेचारे मासूम लोग उन पर भरोसा करते हैं और कर्ज ले लेते हैं। तो ब्याज पर ब्याज लगाकर उसे तनाव में डालने के लिए एक माफिया गिरोह तैयार खड़ा होता है। पहले सुरीली आवाज में एक लड़की अपने बैंक से लोन लेने के लिए वो मीठी मीठी बातें करेगी और फिर लोन देने के बाद गुंडे आकर उसकी पंचायत करते हैं। बेचारे मिडिल क्लास के लोग कर्ज लेकर बाइक, कार या मकान लेना चाहते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर लेना चाहते हैं और मिडिल क्लास लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाने की सोचते हैं। वही है ये उद्योगपति वर्ग के लोग। मेहनत से ली हुई चीज की 10 महीनों की किश्त में
बस 8 किस्तें ठीक से भरी होंगी। किसी एक महीने का चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंसिंग फीस, लेट फीस, ये वो करके जिस तरह लोगों को तनाव में डालते हैं, छी! EMI भरते भरते हमारा देश डूबता जा रहा है। अच्छा, कर्ज लेकर वापस न करने वालों की तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उनके हालात के बारे में सोचो कह रहा हूँ। जब तक बेवकूफ बनने वाले होंगे तब तक बेवकूफ बनाने वाले होंगे। बेवकूफ बनाने वालों को मार दो तो बेवकूफ बनने वाले कम हो जाएंगे। ये इंस्पेक्टर काली के एथिक्स नहीं है, इंस्पेक्टर काली के भीतर जो आम इंसान है उसके एथिक्स हैं। भारत देश की कुल आबादी 120 करोड़ है, उसमें से 3 समय खाने वाले 80 करोड़ हैं, 2 समय खाने वाले 20 करोड़ हैं, सिर्फ 1 समय खाने वाले 10 करोड़ लोग हैं और बाकी के बचे 10 करोड़ रोजाना रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसे गरीब लोगों की इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज देकर ब्याज पर ब्याज लगाकर आत्महत्या करने तक के लिए उन्हें पूरी तरह मजबूर किया जाता है। 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ लोन लेने वाले तो विदेशों में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए लोन लेने वाले मेरे भाई बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। पेपर उठाकर देख लो, शिक्षा का कर्ज देकर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने एक पढ़ने वाले छात्र की जिंदगी बर्बाद कर दी और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उससे भी बुरे हालात हैं हमारे देश के किसानों के, जो सरकारी बैंकों से और निजी बैंकों से और साहूकारों से लिए हुए कर्ज को वापस ना कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। उस कर्ज देने वाली ऑटो रानी के जुल्म के कारण ही मेरी माँ और मेरे पिताजी ने आत्महत्या की थी। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। उस दिन उसकी ऑटो जलाना मैंने शुरू किया। ये ब्याज, वो ब्याज, मीटर ब्याज, स्पीड ब्याज, कॉर्पोरेट ब्याज, आखिर में बचता क्या है? बस ताबूत बचता है।